तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 जोन्स होते हैं प्रेजेंट। एक हम लोग का होता है कंडक्टिंग जोन और हम लोग का सेकंड है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन दोनों जोन को डिस्कस करेंगे। तो आप देखो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 जोन्स होते हैं प्रेजेंट। एक हम लोग का जोन है जिसे बोलते हैं कंडक्टिंग, जो एयर को कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्टिंग जोन नाम से ही समझो, जो एयर को कंडक्ट करेगा इसे क्या बोलते हैं, इसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। इसे हम लोग कंडक्टिंग जोन इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे कंडक्टिंग जोन इसे बोलते हैं। तो एक हम लोग का होता है जिसे हम लोग कंडक्टिंग जोन बोलते हैं एंड सेकंड हम लोग का जो जोन है इसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी जोन। इसे हम लोग रेस्पिरेटरी जोन इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे रेस्पिरेटरी जोन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग रेस्पिरेटरी जोन इसे बोलते हैं। क्लियर है? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 जोन्स होते हैं। एक हम लोग का कंडक्टिंग जोन एंड सेकंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होता है भाई? कंडक्टिंग जोन हम लोग का स्टार्ट होता है फ्रॉम, ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और कहां तक? ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हम लोग का कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है टिल कहां तक भाई? ये हम लोग का है कहां तक होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, कहां तक होता है? देखो ये हम लोग का टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो जितना भी पार्ट है सारा हम लोग के किस में आता है भाई? कंडक्टिंग जोन के अंदर आता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो पार्ट है, समझो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो पार्ट है ये हम लोग का होता है भाई कंडक्टिंग जोन। इसमें आपके एयर का कंडक्शन, जो आप एयर को इनहेल करते हो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है। ये जोन जो कि एयर को कंडक्ट करता है, एयर को फिल्टर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, समझे, एयर को वार्म करता है, समझे। ये सारे फंक्शन किसके होते हैं भाई? हम लोग के कंडक्टिंग जोन के होते हैं। देखेंगे कि एक्चुअल में क्या रोल है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने ये समझ लिया ना कि कंडक्टिंग जोन स्टार्ट कहाँ से होता है भैया? ये स्टार्ट होता है हम लोग के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट हम लोग का है इसे बोला जाता है कंडक्टिंग जोन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन इसमें आपके एल्वियोलाई और उसके डक्ट, ठीक है, समझे ना। इसमें हम लोग के क्या आता है? देखो इसमें एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। ठीक है, इसमें हम लोग के एल्वियोलाई और इसके जो डक्ट हैं ये हम लोग क्या जाता है? ठीक है, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, समझे, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। एल्वियोलाई और इनके जो डक्ट हैं ये हम लोग के किस में आ जाते हैं भाई? एल्वियोलाई और इनके जो डक्ट हैं ये हम लोग क्या जाते हैं कि इनमें रेस्पिरेटरी जोन में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले इनके फंक्शन को समझो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 जोन में डिवाइडेड है। ठीक है, ह्यूमन हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 जोन में बटा हुआ है। एक हम लोग का है कंडक्टिंग, जो एयर को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? कंडक्टिंग जोन ये क्या करता है, समझो, ये क्या करता है? इसके फंक्शन की ओर चलने, अगर इसके फंक्शन देखो, इसका फंक्शन देखें तो ये क्या करता है? एक्सटर्नल, आप समझो कि कंडक्टिंग जोन टेक एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ये टेक, आप समझो किसको टेक करता है भाई? एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर को ये किस में लेके जाता है? फंक्शन इसका क्या? टेक एटमॉस्फेरिक एयर इनटू रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, समझे ना, एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर जाता है भाई। ठीक है, पहले इसका फंक्शन समझे कि जो एटमॉस्फेरिक एयर को ये जो है ये आप समझो कि रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर ये जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन तक ये लेकर जाता है, समझे, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन का पहला फंक्शन है कि क्या करता है भाई? ये एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर जाता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को कहां तक लेकर जाएगा? ये
रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर जाएगा, ठीक है। ये और क्या करता है, अगर बात करें तो ये एयर को फिल्टर करता है, ठीक है। एयर को ये फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। फिल्टरेशन, आप समझो कि ये क्या करता है भाई, ये फिल्टर करता है एयर को, ठीक है। फिल्टर करता है एयर को, ठीक है। ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर में, ह्यूमिडिफाई करता है, समझे। ह्यूमिडिफाई, आप समझो कि उसको ह्यूमिडिफाई करता है, समझे। तो ये एयर को आप समझना कि फिल्टर करेगा, ठीक है। उसको फिल्टर करेगा, वार्म करेगा, वार्म, ठीक है, वार्म करेगा एंड ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करेगा, ठीक। उसको एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, समझे। तो इसके जो फंक्शन आप समझ गए कि एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन के क्या फंक्शन होते हैं, इनका एक्चुअल में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो पार्ट है इसे कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, देखो, ये एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर आता है, ठीक है। ये एयर को फिल्टर करेगा, उसे वार्म करेगा और उसमें ह्यूमिडिफिकेशन, एयर में क्या करेगा भाई, उसको ह्यूमिडिफिकेशन करेगा एयर का, ठीक है। तो एयर का ये ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है हम लोग का कंडक्टिंग जोन। तो आखिर में इसका क्या काम है भैया, रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है, समझो इसमें, ठीक, इसमें क्या होता है, इसके फंक्शन को देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, ठीक। इसमें आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक, इसमें आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो गैस को, जो गैस मतलब एक्सचेंज ऑफ एयर, ठीक है। गैसेस आप लिख सकते हो। इसमें जो आपने एयर को इनहेल किया भाई, जो आपने एयर को, आप समझो, जो आपने एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक, ठीक है, जो आपने एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाया है भाई, ठीक है, उसका क्या होगा भाई, अब जो आपने एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाया है उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक। वो एक्सचेंज होगा किसके 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 साथ एक्सचेंज होगा, जो एयर को आप रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाए वो किसके साथ एक्सचेंज होगा, वो ब्लड के साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है, समझे ना। तो ये आपका ओवरव्यू था, इसको बाद में बताना चाहिए लेकिन नहीं, इसको पहले आपको समझना है तो आपको और सिंपल हो जाएगा, ठीक। आगे तो आपको और सिंपल लगेगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग के मेन क्या होते हैं भाई, दो जोन है, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग के आखिर में एयर, ठीक है, कैसे कंडक्टिंग जोन से, आप समझो कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से कैसे ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक एयर का मूवमेंट होता है, कैसे, ठीक, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिसके थ्रू एयर जो कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक फाइनली पहुंचता है, उसको सारे कौन कौन से स्ट्रक्चर इनमें इन्वॉल्व होते हैं सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी जोन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कंडक्टिंग जोन से, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में फंक्शन क्या है इसका, इसको लास्ट में फिर से रिपीट कर लेंगे भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्टिंग जोन से स्टार्ट करेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आप समझना, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। देखो कि हम लोग का जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये हम लोग का जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये देखो हम लोग के पास वन पेयर, ठीक है, वन पेयर क्या होता है भैया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। ये जो कि हम लोग का है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, क्लियर है। तो हम लोग के पास वन पेयर हम लोग के पास क्या होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हम लोग के अंदर होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है प्रेजेंट, ठीक है। वन पेयर हम लोग के पास क्या होता है प्रेजेंट, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो आपका कैविटी है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है।
नेजल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है एंटीरियर पार्ट, इसे बोला जाता है नेजल कैविटी। इसे पूरे क्या बोलते हैं भैया, इसे पूरे को बोला जाता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का जो आगे का एंटीरियर पार्ट है, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक, इसे बोला जाता है नेजल, इसे नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसे नेजल वेस्टिब्यूल बोला जाता है। तो नेजल वेस्टिब्यूल आप समझो कि जो नेजल वेस्टिब्यूल है जो कि, ठीक है, इसमें आपके हेयर्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके हेयर्स होते हैं प्रेजेंट, ये हेयर्स है, हेयर्स। ठीक है, हेयर्स क्या करते हैं भाई, ये ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, हेयर्स क्या करते हैं नेजल वेस्टिब्यूल में आपके हेयर्स जो कि ट्रैप करते हैं, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, जो कि डस्ट पार्टिकल होता है उसको ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, ट्रैप करते हैं मतलब उसको पकड़ते हैं, समझ आया आपको, क्लियर है। तो आप समझ गए कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर आप जाओगे, ठीक, इसके अंदर आप जाओगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, वन पेयर हम लोग के पास क्या है भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक है, उसके अंदर जो कैविटी है इसे क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। ठीक है, समझे ना, इसके इन साइड में जो कैविटी है इसे बोला जाता है नेजल कैविटी। स्टार्टिंग जो कि एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला पार्ट इसे बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल, जो जिसमें आपके क्या होता है, नेजल वेस्टिब्यूल में हम लोग के हेयर्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो नेजल वेस्टिब्यूल में क्या होता है प्रेजेंट, नेजल वेस्टिब्यूल में हम लोग के हेयर्स होते हैं प्रेजेंट। हेयर्स क्या करते हैं भाई, हेयर्स जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, ये हेयर्स का फंक्शन क्या, हेयर्स हम लोग के डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको इसमें हम लोग के होते हैं टर्बाइनल बोन्स। इसमें आपको देखने को मिलेंगे टर्बाइनल बोन्स। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे टर्बाइनल बोन्स, या आपको देखने को मिलेंगे टर्बाइनल बोन्स। ठीक है, इसे बोलते हैं टर्बाइनल बोन्स। ठीक है, या फिर इसे आप नेजल कॉन्चा भी बोल सकते हो, इसे बोला जाता है टर्बाइनल बोन्स, इसे हम लोग टर्बाइनल बोन्स इसे बोलते हैं। ठीक है, टर्बाइनल बोन्स, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो भाई, टर्बाइनल बोन्स को आप बोल सकते हो नेजल कॉन्चा। ठीक, इसे आप नेजल कॉन्चा इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नेजल कॉन्चा। ठीक है, समझे, तो नेजल वेस्टिब्यूल है नेजल कॉन्चा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्चा इसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसे नेजल कॉन्चा इसे बोला जाता है, क्लियर है। टर्बाइनल बोन्स को नेजल कॉन्चा, इसे कॉन्चा बोला जाता है। ठीक है, नेजल कॉन्चर इसे बोला जाता है, जो कि लाइंड होता है किससे भाई, ये हम लोग का लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे होता है लाइंड, ये म्यूकस के मेम्ब्रेन से क्या होता है, लाइंड होता है। ठीक है, तो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस के मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। ठीक है, तो लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस के मेम्ब्रेन से लाइंड। ठीक है, लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइंड होता है किससे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। ठीक है, समझे, टर्बाइनल बोन्स जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। ठीक है, और ये हम लोग का टर्बाइनल बोन्स एयर को वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को वार्म करता है, उसको ह्यूमिडिफाई, मतलब जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं भाई, ये अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर का हो सकता है। ठीक है, लो टेम्परेचर का या फिर हाई टेम्परेचर का हो सकता है भाई। तो ये जो टर्बाइनल बोन्स है, ठीक है, टर्बाइनल बोन्स जो कि ये जो भी एयर का टेम्परेचर है उसको ये बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेकर आता है। ठीक है, जो भी एयर का टेम्परेचर है उसको ये बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको लेकर उससे आता है। ठीक है, समझे ना। तो इसका जो टर्बाइनल बोन्स का जो फंक्शन है, ये इनका जो फंक्शन है क्या करते हैं भाई, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर। ठीक है, एयर को वार्म करना और उसे
ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर, ठीक है, एयर को वार्म करना और उसको ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है, एयर को वार्म करके उसको ह्यूमिडिफाई करना, ये इनका क्या है भैया, ये इनका फंक्शन होता है, ठीक है, एयर को वार्म करके उसको ह्यूमिडिफाई करना, ये इनका फंक्शन होता है, किसका, टर्बाइनल बोन्स का। टर्बाइनल बोन्स ये हम लोग के बोनी प्रोजेक्शन के होते हैं, कैसे, किस टाइप के होते हैं भाई, ये हम लोग के बोनी प्रोजेक्शन के आपको देखने को मिलेंगे टर्बाइनल बोन्स, ठीक है। तो टर्बाइनल बोन्स जो कि बोनी प्रोजेक्शन के होते हैं, टर्बाइलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, समझे, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से ये लाइंड होते हैं भाई, ये वार्म एंड ह्यूमिडिफाई करते हैं किसको, ये वार्म एंड ह्यूमिडिफाई करते हैं भाई एयर को, ठीक है, तो एयर को वार्म एंड ये ह्यूमिडिफाई करते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका और क्या होता है भैया, इसके बाद आपका एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो कि जिसका रोल स्मेल में होता है, ठीक है, इसके बाद आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आपके स्मेलिंग, भाई आप किसी भी चीज को, ठीक है, आप उसको सूंघ कर बता सकते हो किसका स्मेल है, ठीक है, आपके ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्योंकि होते हैं आपके नेजल कैविटी में प्रेजेंट, ठीक है, तो नेजल कैविटी में आपके क्या होते हैं भैया, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है, ये भी आपके नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉर स्मेलिंग, फॉर स्मेलिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया ना कि आखिर में ये हम लोग के सारे, ठीक है, ये आपके सारे किसमें प्रेजेंट, ये हम लोग के नेजल कैविटी, ये सारे पार्ट हम लोग के किसमें है भाई, नेजल कैविटी, नेजल, ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर ये हम लोग के सारे पार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो सारे पार्ट हम लोग के किसके अंदर है प्रेजेंट, ये नेजल कैविटी के इनसाइड ये सारे पार्ट हम लोग के प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपने ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का कहानी समझ लिया, ठीक है भैया, आपने ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का कहानी समझ लिया कि आखिर में एयर कैसे पास करता है, कैसे एयर का मूवमेंट होता है, आपको एक आइडिया, एक ओवरव्यू आपको लग गया कि एक्चुअल में कैसे एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे मूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो, अब देखो, ठीक है, एयर हम लोग का नेजल कैविटी से अब फिर कहाँ जाएगा भाई, नेजल कैविटी से एयर जो है, देखो ये हम लोग के इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक, आप देखो कि ये हम लोग का है, आप समझना, ठीक है, ये आप समझना, ये आप समझो कि हम लोग का है भाई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये माउथ है, ये माउथ है, ठीक है, और ये हम लोग का नेजोफेरिंग्स, या आप फेरिंग्स बोल सकते हो, फेरिंग्स है, ठीक है, ये आप देखो, ठीक है, ये आप देखो, ये हम लोग का फेरिंग्स, ठीक है, ये हम लोग का बन गया भाई, देखो ये हम लोग का एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसे बोलेंगे, ये तो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसे बोलेंगे, ये हम लोग का है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक, इसे बोला जाएगा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक, इसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, क्लियर है। ये माउथ है भाई, ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, समझो, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ये माउथ है, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पर आपका समझो, ये आपका नेजल कैविटी है, ठीक है, ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, ये आपका नेजल कैविटी है, देखो नेजल कैविटी है ये आपका, ठीक है, ये नेजल कैविटी, समझ आ रहा है भैया आपको, ठीक है, लेबलिंग कर रहा हूँ बस, सिंपल डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी में, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ आएगा आपको, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हम लोग के पेयर, ठीक है, इस पेयर में होते हैं प्रेजेंट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद हम लोग का आता है भैया, फिर उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक, उसके बाद हम लोग क्या आते हैं प्रेजेंट, उसके बाद होते हैं भाई हम लोग के इंटरनल नोस्ट्रिल, उसके बाद हम लोग के क्या होते हैं भाई इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, इसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं प्रेजेंट इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं प्रेजेंट, इसके बाद हम लोग के
इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं प्रेजेंट। इंटरनल नोस्ट्रिल जो कि हम लोग के पेयर में ही होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, ये हम लोग के पेयर में होते हैं प्रेजेंट, पेयर, ठीक है। तो इंटरनल नोस्ट्रिल जो कि पेयर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का है नेजोफेरिंग्स। भाई फेरिंग्स, ये हम लोग का फेरिंग्स, इसे आप बोलते हो फेरिंग्स, फेरिंग्स, या फिर इसे आप क्या बोलते हो नेजोफेरिंग्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं फेरिंग्स, या फिर इसे आप हम लोग बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। भाई फेरिंग्स भी 3 टाइप के होते हैं भैया, ठीक है, फेरिंग्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, फेरिंग्स भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जो, ठीक है, यहाँ पर जो फेरिंग्स है नोस में, ठीक है, इसे नेजोफेरिंग्स, या फिर आप सिंपली से फेरिंग्स, यहाँ जो फेरिंग्स है ओरल कैविटी में, ठीक है, माउथ, इसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। एंड जो यहाँ फेरिंग्स है लैरिंग्स के पास जो फेरिंग्स है इसे लैरिंजोफेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स भी 3 टाइप के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है, 3 टाइप के क्या होते हैं फेरिंग्स होते हैं। उतना डीप नहीं घुसेंगे, बाहरी में रहेंगे, ठीक है भैया। तो आप समझ गए कि सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पेयर में होते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन करता है किसमें, नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी फिर ओपन होता है किसमें भैया, इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल ये भी हम लोग के पेयर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इंटरनल नोस्ट्रिल जो कि पेयर में होते हैं, उसके बाद हम लोग के फेरिंग्स, फेरिंग्स को ही हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज होता है फॉर एयर एंड वाटर, ठीक है, फूड एंड, आप समझो कि फूड एंड एयर, आप समझो कि एयर एंड वाटर या एयर एंड फूड, ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज है इसे क्या बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। तो फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज है, फूड एंड एयर का जो कॉमन पैसेज है इसे बोला जाता है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स आप समझो। उसके बाद हम लोग का आता है समझना, इसके बाद जो स्ट्रक्चर हम लोग को आता है इसे बोलते हैं भाई, ये ट्रेकिया है, ये आपका ट्रेकिया, ठीक है, और ये हम लोग का है लैरिंग्स, ये लैरिंग्स, ये हम लोग का है लैरिंग्स, ये देखो ये लैरिंग्स, ठीक है, ये लैरिंग्स है। तो जो हम लोग के विंड पाइप, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं भैया, ट्रेकिया को बोला जाता है विंड पाइप, ठीक है। ये जो है इसे बोलेंगे ट्रेकिया, ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं, ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं, ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोला जाता है, विंड पाइप। तो ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है, समझो ट्रेकिया का जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है ट्रेकिया का, ठीक, ये जो ट्रेकिया का ओपनिंग है इसे क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस, ठीक है। तो ट्रेकिया का जो ओपनिंग होता है, ट्रेकिया का जो ओपनिंग इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है। तो ट्रेकिया के ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस, इसे ग्लोटिस बोलते हैं। और ट्रेकिया के आप देखो कि ट्रेकिया के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट है, ट्रेकिया के ऊपर हम लोग के क्या प्रेजेंट है, हम लोग का लैरिंग्स है। फॉर द एग्जांपल अगर ये ट्रेकिया है तो ट्रेकिया के ऊपर हम लोग का क्या है भैया, इसके ये हम लोग का है लैरिंग्स, ये जो है मेरा हैंड ये हम लोग का है लैरिंग्स, ऐसी प्रेजेंट है, ठीक है, समझे ना। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर हम लोग का प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। ये जो स्ट्रक्चर बना है ना ब्लू कलर का, ये जो डब्बा टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है, डब्बा टाइप का या आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। ये जो आपको डब्बा टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलता है लैरिंग्स। लैरिंग्स हम लोग का वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो लैरिंग्स किसे बोलते हैं, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स को बोला जाता है, ठीक है। तो लैरिंग्स हम लोग किसे बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स जो है इसे बोला जाता है लैरिंग्स, ठीक है, मतलब लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। भाई डब्बा टाइप का आपको नजर आ रहा होगा भैया, ठीक है, डब्बा टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स जो कि कार्टिलेज का 9 कार्टिलेज का बना हुआ है लैरिंग्स, ठीक है, 9 कार्टिलेज का 3 पेयर्ड एंड 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है, समझे। तो एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं लैरिंग्स, जो कि साउंड प्रोडक्शन में, लैरिंग्स किसमें हेल्प करते हैं भैया, ये इनमें आपके वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं,
क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, समझे, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में, ठीक है। तो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, समझो, साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है भाई क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है वॉइस बॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लैरिंग्स हम लोग के साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स में आपको एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है, आपको एक कार्टिलेज का बना हुआ या आपको फ्लैप दिखेगा, या आपको कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप, देखो ये हम लोग का ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर ट्रेकिया, ये हम लोग का ट्रेकिया है, ट्रेकिया में आपका ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स है, ये हम लोग का ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स, लैरिंग्स में आपको ये कार्टिलेजिनस फ्लैप, ये जो आपको फ्लैप दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस, जो कि ग्लोटिस को कवर करता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस, ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है इसे बोला जाता है एपिग्लोटिस, इससे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फ्लैप को बोला जाता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को कवर करता है भैया, ठीक है, एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को कवर करता है। एपिग्लोटिस क्या करेगा, एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को कवर करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर लैरिंग्स, लैरिंग्स, और लैरिंग्स में आपके क्या होता है, लैरिंग्स में हम लोग के कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब भी आप सोलोइंग करते हो, जब भी फूड निगलते हो फूड को, ठीक है, सोलोइंग करते हो, तो ये हम लोग का जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये बंद हो जाता है। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप आप जिसे एपिग्लोटिस, जिसे आप क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस, ये क्या करता है भाई, ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर देता है। ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस नॉर्मली तो ये ओपन होता है, अभी मेरा ओपन है, जब मैं खाऊंगा, जब मैं निगलूंगा किसी भी फूड को, ठीक है, या वाटर को, तो ये जो हम लोग का एपिग्लोटिस है ये कवर करेगा किसे, ये एपिग्लोटिस कवर करता है ग्लोटिस को, जिससे फूड या फिर वाटर का एंट्री ट्रेकिया में ना हो, फूड एंड वाटर का एंट्री ट्रेकिया में ना हो भाई, क्योंकि ट्रेकिया में क्या पास होता है, सिर्फ ट्रेकिया में आपका भाई, ट्रेकिया हम लोग का विंड पाइप है, ट्रेकिया जो कि विंड पाइप है, इसमें सिर्फ किसका मूवमेंट होता है, ट्रेकिया में सिर्फ एयर का मूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए नेचर ने एक स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल चीज बनाई है भाई, जिससे हम लोग का जो ट्रेकिया है ये सुरक्षित हो, हम लोग अच्छे से एयर को इनहेल एक्सहेल कर सकें, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग स्लोइंग निगलते हैं फूड को, ठीक है, या फिर वाटर को, तो हम लोग का जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या करता है भैया, एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस को कवर करता है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जो एपिग्लोटिस से, एपिग्लोटिस किसको कवर करेगा, एपिग्लोटिस हमेशा कवर करता है किसे, ग्लोटिस को, ठीक है। तो हमेशा जो एपिग्लोटिस है ये ग्लोटिस को कवर करता है, समझ है आपको। तो ये हम लोग ने अभी ओवरव्यू देखा कि एक्चुअल में, ठीक है, कैसे मैकेनिज्म, कैसे वन बाय वन सारे चीज को, ठीक है, साथ लेते लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि सबसे पहले एयर सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा भाई, हम लोग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से क्या करेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से सबसे पहले हम लोग एयर को इनहेल करेंगे, ठीक है। ये हम लोग के नेजल कैविटी में जाएगा, पहुंचेगा, नेजल कैविटी में पहुंचने के बाद फिर ये हम लोग के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से इंटरनल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल नोस्ट्रिल ये हम लोग के पेयर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, ये हम लोग के पेयर में होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद आप समझो कि इंटरनल नोस्ट्रिल से ये हम लोग के फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा भाई, लैरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर जो एयर है कहाँ जाएगा, लैरिंग्स से फिर एयर का मूवमेंट कहाँ होगा, ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया से ट्रेकिया के आगे आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आपने ओवरव्यू देख लिया कि एक्चुअल में एपिग्लोटिस क्या है। ट्रेकिया का जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं ग्लोटिस। ट्रेकिया का जो ओपनिंग है इसे बोला जाता है ग्लोटिस। इसको जो कवर करता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो कार्टिलेज का बना है एक फ्लैप, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है, जिससे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रेकिया के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो ट्रेकिया के बारे में अब डिस्कस करेंगे भाई, ट्रेकिया के बारे में। ठीक है, तो ट्रेकिया के बारे में अब डिस्कस करेंगे, सारा चीज आप समझना। तो ये हम लोग का जो ट्रेकिया, आप समझो कि जो ट्रेकिया है, देखो ये ट्रेकिया, ठीक है, ये ट्रेकिया है, आप समझो ये हम लोग का ट्रेकिया है। देखो ये ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया जो कि T5, ठीक है, थोरेसिक, आप समझो कि थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, T5 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रे। T5 रीजन में ये डिवाइड होता है, किसमें, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, या फिर आप प्राइमरी ब्रोंकस बोल सकते हो। ठीक है, T5 रीजन में जो ट्रेकिया है, समझो कि जो T5 रीजन में जो ट्रेकिया है, T5 रीजन में थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ठीक है, मिड थोरेसिक वर्टिब्रा T5 रीजन में ये लेफ्ट एंड, आप समझो कि लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में ये डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में ये क्या होता है भैया, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट ये प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। ठीक है, समझे, क्लियर है, क्लियर। तो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया कौन से लेवल में भाई, आप समझो कि ट्रेकिया, ये ट्रेकिया देखो, ये हम लोग का है ट्रेकिया, ये जो है इसे बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया में क्या होता है प्रेजेंट, ट्रेकिया में हम लोग के सी शेप कार्टिलेजिनस, ठीक है, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, समझे। और ट्रेकिया जो कि हम लोग का T5 लेवल, कौन से भाई, थोरेसिक वर्टिब्रे। ठीक है, अब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में आप समझो, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर हम लोग का जो ट्रेकिया है, ये हम लोग का जो ट्रेकिया है, ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन से लेवल पर भाई, आप देखो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे हम लोग का जो ट्रेकिया, समझो जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में हम लोग का जो ट्रेकिया है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे में हम लोग का जो ट्रेकिया, ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी ब्रोंकस, फर्दर इसका क्या होता है भाई, फर्दर इसका डिवीजन होता है। ठीक है, फर्दर इसका क्या होता है, समझो डिवीजन होता है, फर्दर इसका क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, फर्दर इसका क्या होता है, देखो डिवीजन होते जाता है। प्राइमरी ब्रोंकस हम लोग का डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है भाई, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होके सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस फिर हम लोग का डिवाइड होता है, फिर बनाता है हम लोग का टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, और टर्सरी ब्रोंकस हम लोग का डिवाइड होता है और ये फॉर्म, ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद स्टार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद हम लोग क्या आते हैं भाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद हम लोग के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, समझे। तो पहले हम लोग का जो ट्रेकिया है, सबसे पहले ट्रेकिया डिवाइड करता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस में। ठीक है, सबसे पहले ट्रेकिया किसमें डिवाइड होता है भाई, सबसे पहले ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, सबसे पहले ट्रेकिया जो कि प्राइमरी ब्रोंकस में इसका डिवीजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा,
प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद ये फर्दर इसका डिवीजन होगा किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस से डिवाइड करेगा किसमें, ये हम लोग का सेकेंडरी ब्रोंकस, ये हम लोग का सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। फिर प्राइमरी ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन हुआ और ये फॉर्म कर लिया सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस का फर्दर डिवीजन होता है और ये हम लोग का फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टर्सरी ब्रोंकस, इसे बोला जाता है टर्सरी ब्रोंकस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्रोंकस, इसे हम लोग टर्सरी ब्रोंकस इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे टर्सरी ब्रोंकस इसे बोला जाता है, ठीक है। टर्सरी ब्रोंकस फिर डिवाइड करता है किसमें, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। टर्सरी ब्रोंकस फिर किस में डिवाइड करेगा भाई, अब जो टर्सरी ब्रोंकस ये डिवाइड करता है किसमें, ये हम लोग का डिवाइड करता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो टर्सरी ब्रोंकस जो कि हम लोग का, ठीक है, इसके बाद इसका डिवीजन किसमें होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में इसका क्या होता है, फर्दर इसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में इसका फर्दर डिवीजन होता है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से फर्दर ये डिवाइड होता है किसमें, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से ये फर्दर डिवाइड होता है किसमें भाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। इसका फर्दर होता है डिवीजन किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से ये फर्दर इसका डिवीजन होता है किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इसका डिवीजन होता है। ये हम लोग का देखो, ठीक है। तो ये हम लोग का जो जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये सारे पार्ट हम लोग के किस में आते हैं, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। याद करो पहला, ठीक है, मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होता है, कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, ठीक है। कंडक्टिंग जोन कहां से होता है स्टार्ट, कंडक्टिंग जोन हम लोग का एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है भैया, ये खत्म होता है कहां पर, ये हम लोग का टर्मिनल ब्रोंकियोल में ये आकर खत्म होता है, ठीक है, समझे। तो ये हम लोग का सारे पार्ट किसके हैं, कंडक्टिंग जोन के पार्ट, ठीक है। ये सारे पार्ट किसके हैं, ये सारे पार्ट हम लोग के हैं किसके, कंडक्टिंग जोन के सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट किसके हैं, कंडक्टिंग जोन के सारे पार्ट हैं, ठीक है, समझे। सबसे पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या है, ट्रेकिया में देखो भाई, ट्रेकिया में हम लोग के सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है, ठीक है। सी शेप, ये हम लोग के सी शेप इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। तो सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस, ठीक है, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, समझे। तो ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं कहां तक, ये हम लोग के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये हम लोग के सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ट्रेकिया में सी शेप इनकम्प्लीट, भाई ये डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं क्योंकि पीछे ट्रेकिया के पीछे क्या, इसोफेगस फूड पाइप, ठीक है। भाई ट्रेकिया है, ये समझो, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया मैंने आपको बताया था, ये ब्लू कलर का मार्कर ट्रेकिया बन चुका है, ठीक है, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के आगे तो आपका, ठीक है, आपका कुछ नहीं है, आपका वाल है, ठीक है, लेकिन ट्रेकिया के पीछे, ट्रेकिया के डोर्सली आप समझो कि ये हम लोग का इसोफेगस, ठीक है, ये इसोफेगस जस्ट पीछे किसके है भाई, ट्रेकिया के डोर्सली मतलब ट्रेकिया के पीछे ये आपका इसोफेगस क्या है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया के पीछे हम लोग का इसोफेगस प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे ना। ट्रेकिया में क्या है समझ गए, इसमें सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टिंग जोन समझ है आपको, कंडक्टिंग जोन जो कि एयर को, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ लेकर आते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक एयर को रेस्पिरेटरी जोन में लेकर आएंगे, एयर को फिल्टर करेंगे, एयर को वार्म करेंगे,
ठीक है, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, एयर का क्या करेंगे, और ये हम लोग के एयर का ह्यूमिडिफिकेशन भी करते हैं भाई। कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन, एयर जो कि ह्यूमिडिफाई होते हैं किसमें, एयर ह्यूमिडिफाई होते हैं हम लोग के कंडक्टिंग जोन में। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि आखिर में इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, एल्वियोलाई और उसके डक्ट को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब एल्वियोलाई यानी उसके डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो एल्वियोलाई यानी इसके डक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एल्वियोलाई यानी इसके डक्ट को डिस्कस करेंगे। देखो आप समझना कि ये हम लोग का एल्वियोलाई है। देखो सबसे पहले ये हम लोग का रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक, ये हम लोग का क्या है भाई, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये हम लोग का हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसे बोलेंगे कि ये हम लोग का है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हम लोग क्या आते हैं, देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, क्लियर है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, इसके बाद इसका डिवीजन होता है किसमें, एल्वियोलर डक्ट में। ठीक है, इसके बाद इसका डिवीजन किसमें होता है भैया, इसके बाद इसका डिवीजन होता है किसमें, ये है, इसे बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट फर्दर हम लोग के डिवाइड होते हैं किसमें, हम लोग के एल्वियोलर एल्वियोलाई में। इसका डिवीजन होता है किसमें, एल्वियोलाई में। ये देखो ये एल्वियोलाई है। ठीक है, ये एल्वियोलाई है भाई, ये हम लोग के एल्वियोलाई। ठीक है, ये हम लोग के इसे बोलेंगे एल्वियोलाई, इसे बोला जाएगा ये हम लोग के एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई सैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, समझे, एल्वियोलाई, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, इसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। ठीक है, जो कि हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है भाई। रेस्पिरेटरी जोन वो जोन है जिसमें एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, देखो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है किसमें, एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज हुआ किसमें, हम लोग के एल्वियोलर एल्वियोलाई में, हम लोग के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एंड इस सब में हम लोग के गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके सिंपल एक्वामस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। इसमें हम लोग के सिंपल एक्वामस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, इसी के चलते इसमें हम लोग के गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। लेकिन ट्रेकिया में क्या होता है, ट्रेकिया में सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं भाई। ठीक है, ट्रेकिया में हम लोग के लाइंड होते हैं कौन से टिश्यू, ठीक है, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू हम लोग के क्या होते हैं, ट्रेकिया में लाइंड होता है। इसीलिए उसमें कंडक्टिंग जोन में गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कंडक्टिंग जोन में गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी जोन आप समझो, ये हम लोग का रेस्पिरेटरी जोन है जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलाई है, ये आप इस एल्वियोलाइल सैक्यूल्स। ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होते हैं भाई, इसमें आपका एल्वियोलाई में दो टाइप के सेल होते हैं। एक हम लोग का टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, या इस एल्वियोलर, इसे आप एल्वियोलर सैक्यूल्स बोल सकते हो, एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई का जो गुच्छा होता है, जो एल्वियोलाई का गुच्छा होता है, इसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक्यूल्स। एल्वियोलाई का जो गुच्छा होता है इसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई का जो गुच्छा होता है इसे बोला जाता है एल्वियोलर सैक्यूल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपके दो टाइप के होते हैं सेल, ठीक है, दो टाइप के आपको इसमें सेल देखने को मिलेंगे। एक हम लोग का टाइप 1 न्यूमोसाइट एंड दूसरा हम लोग का टाइप 2 न्यूमोसाइट। आप देखो इसको, इसमें आपको दो अलग अलग टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है, अलग अलग टाइप के आपको सेल इसमें देखने को मिलेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एल्वियोलाई, अगर मैं स्ट्रक्चर देखो एल्वियोलाई, ठीक है, दोनों लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, दोनों लंग्स में टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट, दोनों लंग्स में टोटल 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट। इसमें आपके दो टाइप के सेल, एक हम लोग का सेल इसे बोलते हैं, देखो ये हम लोग का है टाइप 1 न्यूमोसाइट, ये हम लोग का है टाइप 1 न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 1 न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप 1 न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप 1 न्यूमोसाइट जो कि हम लोग के सिंपल, इसमें आपका सिंपल एक्वामस एपिथेलियम होता है प्रेजेंट, ठीक है, ये हम लोग का सिंपल एक्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है भाई। टाइप 1 न्यूमोसाइट जो कि टाइप 1 न्यूमोसाइट किससे होता है लाइंड, ये हम लोग का सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम से होता है लाइंड। इसमें आपके केसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम से टाइप 1 न्यूमोसाइट लाइंड होता है। इसमें हम लोग के गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज किससे होता है भाई, गैसेस का एक्सचेंज हम लोग के टाइप 1 न्यूमोसाइट्स के थ्रू होता है इसमें, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप पर जिसमें सेल, इसे बोलते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक, इसे बोला जाता है टाइप 2 न्यूमोसाइट, इससे हम लोग टाइप 2 न्यूमोसाइट बोलते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होता है, ये हम लोग का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होता है, जो कि सिक्रीट, आखिर में ये सिक्रीट क्या करता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट सिक्रीट करता है सरफेक्टेंट, ठीक है, ये सिक्रीट करता है भाई, ये जो है ये सिक्रीट करता है क्या, ये सिक्रीट करता है सरफेक्टेंट, ठीक है, ये सिक्रीट करता है सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट किसे बोलते हैं, सरफेक्टेंट हम लोग का है, जैसे एग्जांपल है लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन हम लोग का क्या है भाई, सरफेक्टेंट है, ठीक है, लेसिथिन हम लोग का क्या है, सरफेक्टेंट है, ठीक है। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट जो कि आप समझो टाइप 2 न्यूमोसाइट, ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट हम लोग के सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को बोला जाता है, जो क्या सिक्रीट करता है, जो कि सिक्रीट करता है सरफेक्टेंट जो कि इसका एग्जांपल है लेसिथिन। लेसिथिन क्या है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, आखिर में क्या करता है सरफेक्टेंट, ये प्रिवेंट करता है लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, समझे, तो लंग्स को ये कोलैप्स नहीं होने देता, कोलैप्सिंग, ठीक है, जो लंग्स जो कि कोलैप्स हो सकता है भाई लंग्स में एयर तक, फॉर द एग्जांपल बैलून, आपने बैलून देखा है, बैलून में जब एयर को आप फिल करते हो तो बैलून क्या होता है भाई, फूलता है, लेकिन जैसे ही बैलून से एयर बाहर निकल जाता है तो बैलून जो कि कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, सुखड़ जाता है, जैसे था वैसे हो जाता है। तो अगर हम लोग का लंग्स अगर वैसे होगा तो नहीं बन पाएगा, ठीक है, हम लोग का जो लंग है, ये जो लंग से हमेशा फुला हुआ, एल्वियोलाई हमेशा फुला हुआ रहना चाहिए, ठीक है, तो इस कोलैप्सिंग को कौन रोकेगा भाई, आखिर में लंग जो एल्वियोलाई को कौन कोलैप्स नहीं होने देगा, ठीक है, तो एल्वियोलाई को कौन कोलैप्स नहीं होने देता, सरफेक्टेंट, ठीक है, तो सरफेक्टेंट क्या करता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलस, ठीक है। आखिर में इसका फंक्शन क्या है, देखो ये इसका फंक्शन है प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई,
प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ठीक है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई को ये कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है, समझे। तो एल्वियोलाई को ये कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है, उसके कोलैप्सिंग को रोकता है, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई को ये कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है, एल्वियोलाई को कोलैप्स ये नहीं होने देता, उसको ये ओपन करके रखता है सरफेक्टेंट। तो आप समझ गए कि एल्वियोलाई में 2 टाइप के सेल होते हैं, टाइप 1 नीमोसाइट एंड टाइप 2 नीमोसाइट। टाइप 1 नीमोसाइट जो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है। इसमें आपके क्या होता है भाई, इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियम में एक्सचेंज, ठीक है, गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होकर, इसमें आपके गैसेस एक्सचेंज होकर, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज अकर, ठीक है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज अकर होता है, ठीक है। तो टाइप समझ है आपको, टाइप 1 नीमोसाइट जो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज अकर होता है। टाइप 2 नीमोसाइट जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होता है। टाइप 2 नीमोसाइट जो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होता है, जो कि सिक्रीट करता है सरफेक्टेंट जैसे फॉर द एग्जांपल लेसिथिन एक सरफेक्टेंट है जो कि फोस्फोलिपिड होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है लंग्स को कोलैप्स होने से रुकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग, ठीक है, लंग्स को ये किसको कोलैप्स होने से रोकता है, एल्वियोलस को, ठीक है, एल्वियोलाई को ये कोलैप्स होने नहीं देता, ठीक, एल्वियोलाई को ये ओपन करके रखता है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता, मतलब ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आखिर में रेस्पिरेटरी जोन आपका क्लियर, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का एक्सचेंज अकर होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कंडक्टिंग जोन जो कि एयर को एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक लेके आता है। और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है भाई, गैसेस का एक्सचेंज हम लोग का रेस्पिरेटरी जोन में होता है। तो ये हम लोग का ओवरव्यू हम लोग ने देखा कि आखिर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 टाइप के जोन, एक हम लोग का कंडक्टिंग जोन एंड हम लोग का सेकंड रेस्पिरेटरी जोन, दोनों जोन को हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।